नीलामी के बाद इन चार टीमों के पास है 2024 आईपीएल के सबसे तगड़े ओपनर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1131वां एपिसोड। आज 26 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बात कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ हैं दोस्तों काशी विश्वनाथन, और इन्होंने आईपीएल की स्टार्टिंग डेट्स के हवाले से बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ा बयान दे दिया। इन्होंने कहा आईपीएल सीजन इज लाइकली टू स्टार्ट बाय 22 ऑफ मार्च एंड वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। इन्होंने कहा कि भैया 22 तारीख से 22 मार्च से आईपीएल 2024 की शुरुआत होगी और हमारा प्रिपरेशन इसी हिसाब से चल रहा है। इनसे पूछा गया था कि भैया चेन्नई की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो इन्होंने इसके जवाब में बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। एक हफ्ते पहले हमने क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में ही आपको बताया था कि 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी। टेलीग्राम पर भी सबसे पहले हमने डाल दिया था। और अब चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ अगर ये बात कह रहे हैं तो जाहिर है बीसीसीआई ने सभी टीमों के सीईओ, सभी टीमों से ये बात कम्युनिकेट की होगी। तो ये बात बहुत ऑथेंटिक है कि भैया 22 तारीख से आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा, आईपीएल शुरू होगा। तो इस खबर के लिए दोस्तों लाइक जरूर बनता है, लाइक का बटन नीचे फटाफट कर दीजिए, क्योंकि आईपीएल का इंतजार 1 साल हो गए, सब कर रहे थे, अब तारीखें आने लगी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ही हवाले से आ रही है। रिपोर्ट दोस्तों ये है कि इनके सीईओ ने इनके प्रैक्टिस कैंप के हवाले से भी बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है वी आर प्लानिंग फॉर कैंप बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। हमारा कैंप फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मतलब 1 मार्च के आसपास लगेगा, क्योंकि 22 तारीख से आईपीएल शुरू हो रहा है। तो भैया ये दूसरी खबर चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप के हवाले से, क्योंकि कई सारे लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि फला टीम का कैंप शुरू हो गया। कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि चेन्नई का कैंप शुरू हो चुका है। लेकिन भैया इनके सीईओ ने कंफर्म किया है कि जो हमारा प्री आईपीएल कैंप शुरू होगा वो 1 मार्च से शुरू होने वाला है। मतलब यहां से आप बोल सकते हैं कि लगभग 2 महीने बाद चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप शुरू हो जाएगा। पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और मार्च की 1 तारीख से इनका कैंप शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है 2 महीने बाद आईपीएल का बिगुल बजने वाला है। तो लाइक तो बनता है इस खबर पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से। दरअसल आरसीबी की टीम ने नीलामी में 11.5 करोड़ रुपए में अल्जारी जोसेफ को खरीदा था, और लगातार सोशल मीडिया पर कई सारे कारण चल रहे थे कि आखिर क्यों आरसीबी ने इन्हें खरीदा है। लेकिन आरसीबी के जो कोच हैं अभी एंडी फ्लोवर, उन्होंने बड़ी बात कह दी है अल्जारी जोसेफ को लेकर। उन्होंने कहा आई एंड फाफ हैव वर्कड विद हिम इन सीपीएल में मैंने और फाफ डू प्लेसिस ने अल्जारी जोसेफ के साथ काम किया है और हमें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। दैट्स व्हाई हमने इन पर भरोसा जताया है। तो यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने कारण बताया और ये बताया कि किस तरह से पहले से ही ये लोग अल्जारी जोसेफ के पीछे हैं, अल्जारी जोसेफ को ट्रैक कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने बिडिंग की है। देखो यार, ये बिडिंग कितनी सफल होती है ये तो हमें आईपीएल में ही पता लगेगा, इससे पहले हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो हाइट का फायदा अल्जारी जोसेफ को मिलेगा और बाउंसर वाला नया नियम भी आ चुका है, वो जरूर अल्जारी जोसेफ को काफी फायदा देगा, आरसीबी को काफी फायदा देगा। देखते इस पर आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो वकार यूनिस ने मिचेल स्टार्क की आईपीएल कीमत पर बड़ी बात कह दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्लेयर रिसेंटली कमेंट्री कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाकर कमेंट्री करते हैं। वकार यूनिस ने स्टार्क पर कहा स्टार्क इज एब्सोल्युटली वर्थ हिज आईपीएल मिलियंस, ही गिव हिज एवरीथिंग टू क्रिकेट। उन्होंने कहा कि स्टार्क ने अपना सब कुछ क्रिकेट को दिया है, परफॉर्मेंस किया है, तो जो एक एक पैसा, एक एक मिलियंस उनको मिले, एक एक करोड़ जो उनको मिले हैं ना, वो उसको डिजर्व करते थे। देखो यार, वकार यूनिस की बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि 25 करोड़ आईपीएल में मिले ये अच्छी बात है, आईपीएल इतना बड़ा हो गया ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं हमेशा यही बोलूंगा कि ये 25 करोड़ एक हिंदुस्तानी खिलाड़ी डिजर्व करता था, एक ऑस्ट्रेलियन नहीं। मेरी राय अभी भी यही रहेगी कि जितना कंट्रीब्यूशन आईपीएल में हिंदुस्तानी प्लेयर्स का होता है वो किसी का होता नहीं है, और जो विदेशी प्लेयर्स होते हैं कई तो उपलब्ध ही नहीं होते। इवन मिचेल स्टार्क भी पूरे मैचेस 14 के 14 नहीं खेलने वाले हैं, तो 25 करोड़ रुपए तो वो डिजर्व नहीं करते थे। मेरे हिसाब से शायद विराट करते थे, रोहित करते थे,
थे, धोनी करते थे, बुमराह करते थे, शामी करते थे, जड्डू करते थे, पंड्या भी करते थे, केएल भी कर लेते थे, लेकिन भैया स्टार्क नहीं करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में रहे। मेरी राय इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो हमने 3 दिन पहले आपको बताया कि किस तरह से बिग बैश लीग में इलेक्ट्रा स्टंप का इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरे एलईडी लाइट के स्टंप होते हैं और बिग बैश लीग ने ये नया प्रयोग किया है। इससे पहले भी वो जो लाइट जलने वाली गिल्ली होती थी उसका इस्तेमाल भी बिग बैश ने ही शुरू किया था। अब रिपोर्ट दोस्तों ये है कि इनकी कीमत सामने आ गई है। एक जो सेट होता है 3 स्टंप्स का, उसकी कीमत 22 लाख से 60 लाख के बीच आकी गई है। मतलब अगर इंडियन प्रीमियर लीग में इसका सेट लगेगा तो एक मैच में स्टंप की कीमत ही पता नहीं कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि वो जो गिल्लियां होती है उनकी कीमत भी काफ़ी होती है। तो अगर आपको इतना महंगा सेटअप जमाना है तो आप जमा सकते हैं। बेशक आईपीएल में पैसा है तो आईपीएल वालों के लिए बहुत बड़ी बात होगी नहीं, लेकिन बिग बैश लीग ने ये जो प्रयोग किया है ना, ये थोड़ा सा महंगा है। मेरी राय तो यही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 4 टीमों के नाम बताऊंगा जिनके पास सबसे तगड़े ओपनर्स हैं। शुरुआत करेंगे पहली टीम के साथ। तो 6वीं बड़ी खबर, पहली टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान के पास नीलामी के पास वन ऑफ दी बेस्ट ओपनर्स दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी ओपनिंग करेंगे बटलर के साथ जायसवाल। और हमने इंडियन प्रीमियर लीग में बटलर का प्रदर्शन देखा है तो उन पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन यशस्वी जायसवाल का जिस तरह से उदय हुआ है रिसेंटली वो बताता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में है ओपनर्स के मामले में। दूसरी बड़ी चीज ये है कि संजू सैमसन भी इनके पास एक ऑप्शन है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक विकल्प फेल होता है तो आप संजू सैमसन को भी एज ए कप्तान माफ कीजिए ओपनर ट्राई कर सकते हैं। और सैमसन ने पहले ओपनिंग की भी हुई है। तो जाहिर है भैया ये जो 6वीं बड़ी खबर है और पहली टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम, ओपनिंग के मामले में तो बहुत 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 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इनके लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो दूसरी टीम जो कि बहुत तगड़ी नजर आ रही है ओपनर्स के मामले में वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे। सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि इन दोनों का ही प्रदर्शन पिछले साल के आईपीएल में बहुत अच्छा था, जिसके बल पर चेन्नई सुपर किंग्स का जो सीजन था अच्छा गया, चेन्नई ने खिताब जीता। दूसरी बड़ी चीज, चेन्नई ने रिजवी और रहाने को विकल्प बैकअप बनाकर रखा हुआ है। मतलब इन दोनों में से अगर कोई एक भी फ्लॉप होता है तो सीएसके की टीम रिजवी और रहाने से भी ओपनिंग करा सकती है। समीर रिजवी को 8.5 करोड़ के आसपास खरीदा है चेन्नई की टीम ने। तो जाहिर है भैया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार भी पिछले साल की तरह वन ऑफ दी बेस्ट ओपनर्स लेकर बैठी हुई है नीलामी के बाद। चेन्नई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे, क्योंकि 8वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तीसरी बड़ी टीम जिनके पास वन ऑफ दी बेस्ट ओपनर्स नजर आ रहा है नीलामी के बाद, वो है मुंबई इंडियंस की टीम। वैसे तो नीलामी से पहले इनके ओपनर सेट थे। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। विकल्प के रूप में इनके पास तिलक वर्मा होंगे, जो कि एक ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। जो अच्छी बात है मुंबई इंडियंस की कि इनके जो दोनों ओपनर्स हैं वो दोनों इंडियन है और जो विकल्प है वो भी इंडियन है और तीनों बहुत अच्छे फॉर्म में आईपीएल में दिखते हैं। इंडियन प्लेयर्स आपको आईपीएल जिताते हैं। ये इंडियन प्रीमियर लीग का एक सेट फॉर्मूला है, क्योंकि 11 प्लेयर की जो टीम हर मैच के लिए प्लेइंग 11 तैयार होती है, उसमें 7 इंडियन खिला सकते हो आप और सिर्फ 4 से ज्यादा विदेशी नहीं खिला सकते। तो जाहिर है मुंबई इंडियंस की टीम उसी राह पर चल रही है। और रोहित किशन की जोड़ी, भारत की सरजमी पर गर्मियों का सीजन, इंडियन प्रीमियर लीग, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। मुंबई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम वो चौथी टीम है जिनके पास है वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स, क्योंकि इनके पास विराट कोहली प्लेसिस है, दोनों वन ऑफ द ग्रेट है। और पिछले साल तो दोनों ने तबाही लाई थी, सामने वाली टीम इन दोनों से ही डरती थी आरसीबी में। जाहिर है इनके पास पाटीदार भी एक विकल्प है जो कि फिट हो गए हैं, पिछले साल नहीं खेल रहे थे। तो इस बार अगर कोई ऊपर से फ्लॉप होता है ओपनिंग लाइनअप में तो पाटीदार भी वो साथ दे सकते हैं, ओपनर बन सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता आरसीबी को जरूरत है। जब आपका विराट और प्लेसिस हो तो आपको किस चीज की जरूरत होगी भाई। तो आरसीबी के लिए तो यार लाइक बनता ही है, लाइक का बटन नीचे। 4 टीम है, मुंबई, राजस्थान, आरसीबी और चेन्नई। इन चारों के लिए लाइक करना है, क्योंकि ये वो 4 टीम है जिनके पास है आईपीएल 2024 के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स आफ्टर द ऑक्शन। आप बताओ आपके हिसाब से किन 3-4 टीमों के पास वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स है, और कारण भी बताना। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया था, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो आज मैच है भारत साउथ अफ्रीका के साथ, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में आज भिड़ेगी ये मैच। भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान के सारे बड़े सितारे इस टेस्ट मैच में आपको दिखने वाले हैं। रोहित भी दिखेंगे, विराट भी दिखेंगे। सेंचुरियन में ये मैच होने वाला है, तो इस मैच के लिए तो लाइक बनता है।
ये थी भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें और उन 4 टीमों की लिस्ट जिनके पास है सबसे तगड़े ओपनर्स। अब कमेंट बॉक्स में आप बताना आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।